गैलीलियो को प्रकृति के नियम और भी समझ में आने लगे थे, लेकिन क्या इन नियमों को किसी और तरीके से भी साबित किया जा सकता है? कुदरत के नियम भी तो गणित के नियम जैसे ही हैं, लेकिन गिरती हुई चीजों का वेग इतना तेज होता है कि उनके समय को मापना कठिन है। अब क्या किया जाए? और तो और हवा के घर्षण को कैसे कम किया जाए? ऐसे में गैलीलियो को यह उपाय सूझा कि अगर चीजों के गिरते हुए वेग को कम कर दिया जाए तो यह संभव हो सकता है, लेकिन कैसे? ऐसी कौन सी जगह है जहां किसी चीज पर हवा का घर्षण कम लगता हो? सीधे गिरने में हवा का घर्षण जरूर लगेगा। अगर किसी चीज को सीधे न गिराकर इसे किसी ढलान पर गिराया जाए तो शायद उस पर हवा का घर्षण कम लगेगा। अब हम गैलीलियो के इस प्रयोग को खुद करके देखते हैं। सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन पर जगह जगह निशान बनाते हैं ताकि दूरी को बेहतर ढंग से मापा जा सके। अब इसे 20 डिग्री पर रखते हैं। इससे गेंद की गति तथा समय को मापा जा सकता है। हम देखते हैं कि पहले निशान से दूसरे निशान तक जाने में गेंद की गति में 3 गुना इजाफा हुआ है। तीसरे निशान तक जाने में 5 गुना वृद्धि हुई और अगले निशान तक जाने में 7 गुना वृद्धि। गैलीलियो ने यह प्रयोग कम से कम 100 बार किया था। उनकी हैरत का तब ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने पाया कि दूरी और समय के बीच एक खास तरह का संबंध है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का गणितीय सूत्र दिया जिसमें दूरी और समय समानुपाती हैं। जब इंक्लाइन प्लेन से गेंद जमीन की सतह पर आया तो उसकी गति एक समान वेग से जारी थी। सामने दीवार से जब गेंद टकराई तो अपने आप रुक गई, यानी अगर इस पर कोई बाहरी बल न लगे तो गेंद एक समान वेग से लगातार चलती रहेगी। गैलीलियो की ये बात आधुनिक विज्ञान का मूल मंत्र है, जिसे बाद में न्यूटन ने गति का पहला नियम बनाया। यानी कोई वस्तु या तो हमेशा विराम की अवस्था में रहती है या फिर गतिमान रहती है जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगे। गैलीलियो के समय में लोगों का मानना था कि धरती स्थिर है और बाकी चांद, तारे और ग्रह धरती के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन गैलीलियो का मानना था कि धरती घूमती है। लेकिन लोगों ने गैलीलियो का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर धरती घूमती है तो यदि हम ऊपर कूदेंगे तो धरती हमारे पैरों के नीचे से खिसक जाएगी और हम दूसरी जगह गिरेंगे।